और एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। रायपुर से अपडेट है, भूपेश बघेल और संतोष पांडे की मुलाकात हो गई। राजनांदगांव में प्रचार प्रसार के दौरान मुलाकात हुई है। दोनों एक दूसरे के चुनाव मैदान में इस बार प्रतिद्वंद्वी हैं। भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट पर इसका बाकायदा फोटो पोस्ट किया है। भूपेश बघेल ने लिखा, राम राम जी। तो आप देखें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी हैं संतोष पांडे, उनकी मुलाकात हो गई प्रचार के दौरान। भूपेश बघेल पूर्व सीएम और मौजूदा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की, और भूपेश बघेल ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है, राम राम जी। और इस वक्त हमारे साथ में संतोष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वो इस वक्त जुड़ गए। संतोष पांडे जी, आपकी बड़ी सुंदर सी फोटो प्रतिद्वंदी पूर्व सीएम के साथ में है और लिखा है, राम राम जी। जी जी, जय श्री राम। जी जी। भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है पूरी दुनिया में। भगवान राम का और जय जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है जी। तो इस पर आप कोई प्रतिक्रिया देंगे? इस राम राम का अर्थ क्या निकला, क्या बात हुई? लोग अक्सर जब ऐसी मुलाकातें होती हैं तो क्या कह रहे हैं एक दूसरे को, नेता ये जानना चाहते हैं। हाँ, वो हमेशा पीछे रहते हैं। जब मैं गांव में संपर्क करके सभा लेके निकल रहा था तब उनका आना हुआ, फिर पीछे हो गए, घोषणा में पीछे, सब प्रकार से इनका जो ईडी गठबंधन चल रहा है उसमें भी पीछे। हाँ जी। अभी भी जो जिस प्रकार से, तो पीछे ही है, पीछे ही रहेंगे, कैंपेनिंग में पीछे रहेंगे, और वोटिंग की जब गिनती होगी उसमें भी पीछे रहेंगे जी। आज का दिन तो पांडे जी बड़ा अच्छा है। साल का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, गुड़ी पाड़वा है, तो बधाई बधाई हुई, या वो जो पिछले दिनों तीखे बयान चल रहे थे उस पर की कोई बातचीत हुई? क्योंकि पिक्चर में तो बड़ी स्माइलिंग फेस है दोनों के। ऐसा है कि आज भेंट हुई, रास्ते में भेंट हो गई, और जब भेंट होती है तो सामान्य तौर में राम राम ही होता है। हमने भी कहा जय श्री राम, बातचीत हुई, ये सामान्य बातचीत हुई। चलिए, अब किसी को कोई परहेज नहीं है राम राम से, जय श्री राम से। जी जी, ऐसा है कि उनको अंत में राम राम में ही आना पड़ेगा। अब क्या है कि महादेव जी को तो बदनाम कर दिए, भगवान शंकर को सत्ता में। हाँ, तो सत्ता में तो बदनाम हो चुके हैं, और उनके ब्रांड एम्बेसडर, यानी कितनी धाराएं लगी है उसमें 420 भी शामिल है। इसको तो छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, महादेव है सत्ता में। और एक नहीं, 5-5 मंत्री दुर्ग में उनके नाक के नीचे, तो बिना बड़े आदमी के सह से इतना बड़ा कारोबार नहीं चल सकता। 508 लिखो तो बता देता है पूरा गूगल में कि 508 करोड़ का घपला सट्टा में किसने किया, इसका नाम है, कहाँ पहुंचा। तो कुल मिला करके ये भगवान शंकर को बदनाम करने वाले, भगवान शंकर ही इनको दंड देंगे, और ये समय ये यहाँ डूबने वाले हैं। राजनांदगांव से वापस जाना होगा। सबसे बड़ी जीत या सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ा मार्जिन कहाँ रहेगा? अब इस पर भी एक बहस चल पड़ी है, कौन नेता किसको जिता रहा है, किसको हरा रहा है। कांग्रेस पे इस पर भी बात चल पड़ी है। आप अपने कैंपेन में भूपेश बघेल को पीछे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बौखलाहट में इस तरह के बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के किए गए कार्य, भगवान राम की जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, धारा 370, उसके अलावा मेरे क्षेत्र में बहुत काम हुए। रेलवे के क्षेत्र में हैदराबाद एक्सप्रेस वे, गढ़चिरौली के लिए एक्सप्रेस वे, और हमारा रजेगांव बालाघाट लांजी से रायपुर के लिए लाइन, ओडी से बिलासपुर की और तखतपुर तक शानदार सड़क, और यहाँ केंद्रीय विद्यालय, स्टेशन का एयरपोर्ट की तर्ज पर निर्माण, सोलर पार्क का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है, और रेलवे को हम विद्युत दे रहे हैं, घर घर नल जल की व्यवस्था, और किसानों को, माताओं बहनों को जो 1000 रुपया प्रतिमाह मातृ वंदन योजना के तहत अंतर की राशि, ये सब मानस पटल पर है।
ये वोट के रूप में तब्दील होगा और ठीक जनता है। जो है मोदी जी को, विष्णु जी को देना चाहती है। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की भी शुभकामनाएं, चुनाव को लेकर भी शुभकामनाएं। तस्वीर बड़ी अच्छी आई और अब तो एक वीडियो भी आ गया इस मुलाकात का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भूपेश बघेल और संतोष पांडे, पूर्व सीएम और मौजूदा वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार, उनकी मुलाकात संतोष पांडे, मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार से हुई। और ये उस दौरान का वीडियो भी आप देखिए। एक ही गांव में पहुंचे संतोष पांडे कहते हैं कि वो यहाँ भी पीछे रह गए, वे प्रचार खत्म करके लौट रहे थे और तब वे प्रचार करने पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परियार जुड़े हैं। सौरभ, चुनाव मैदान की तपिश यहाँ टीवी स्क्रीन पर भी है, पोस्ट में भले ही राम राम हो, लेकिन लग रहा है कि संग्राम जमीन पर बड़ा तगड़ा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पुनीत। जिस तरीके से आज राजनांदगांव के जो गंडई है एक जगह है, वहां पर एक गांव है बीरनपुर कला, उस दौरान जो है दोनों प्रत्याशी, कांग्रेस के और भाजपा के दोनों प्रत्याशी पहुंचे हुए थे प्रचार प्रसार के दौरान। और बताया जाता है कि भूपेश बघेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो है 50 से 60 लोग थे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी जो संतोष पांडे है, उनके साथ जो है सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। और जब दोनों के बीच मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे को राम राम कहा, हाथ मिलाया, तो इस दौरान जो है दोनों के कार्यकर्ता जो है जो है अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे थे। और इस दौरान भूपेश बघेल को जो है वहां जल्दी से जल्दी जाना पड़ा, क्योंकि भूपेश बघेल के साथ लोगों की संख्या कम थी और संतोष पांडे के साथ जो है सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता, उनके समर्थक थे। और आप जो है हमारे जो टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि और सुनाई भी दे रहा होगा कि किस तरीके से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में और मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। और जब भूपेश बघेल वहां से गुजर रहे हैं, तब भी ये स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है कि मोदी के नारे लग रहे हैं। याद होगा कि राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे, तब भी मोदी के नारे लग रहे थे। सौरभ, ये तस्वीरें भी हमने दिखाई, वो माहौल भी दिखा दिया, सुनवा भी दिया। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर डिटेल देने के लिए। तो जब आमना सामना हुआ दो प्रत्याशियों का, माहौल कैसा था, इसका वीडियो भी आपने देखा। अपडेट जारी रहेगा।